जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को लेकर। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री वो छोड़ के जाते हैं, उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई, कैसे कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। बहुत सारे बच्चों को लगता है हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं कि अगर आप कंसेप्चुअली सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के। अब एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की जो वेटेज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले बहुत क्लियर होता था कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाते थे, एंशिएंट और मिडिवल छोड़ के जाते थे, या फिर बहुत ही कुछ टॉपिक, 4-5 टॉपिक ऐसे थे पढ़े और उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी। बट अब ऐसा नहीं है। CDS 1 2024 के पेपर में सीधा सीधा जॉर्वे कल्चर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। मैंने एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से मैंने पेड बैचेस में बहुत डिटेल में उस चीज को डिस्कस किया था। क्वेश्चन वो वहीं से आपका पूछा भी गया है। अब आता है सवाल, इस सीरीज का मोटो क्या है, मोटिव क्या है इस सीरीज को लाने का। देखिए, डिटेल में अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को, वो हमने पेड बैचेस में डाल रखा है। हम इस सेशंस में जो कि हम यूट्यूब पे लाने जा रहे हैं फ्री सीरीज के रूप में, आइडिया ये है कि शॉर्ट में आपके पास पूरा का पूरा एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री हो। जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता उतनी डिटेल में, जिसको लगता है कि मैं उतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना चाहता बट एट द सेम टाइम कवर भी करना चाहता हूं या चाहती हूं, वो इस पर्टिकुलर सेशंस को देख ले। उसको एक फेयर आइडिया हो जाएगा पूरा का पूरा एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का। स्पेशली फोकस होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट के लेवल पर मैं समझाऊंगा और साथ साथ में हर टॉपिक के क्वेश्चंस भी बताता चलूंगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है डिस्कस करता चलूंगा। तो दैट्स ऑल। ठीक है, जो कि मैंने एक आइडिया दे दिया है कि आपको इन सेशंस का मोटो क्या है। शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज को देखिए। जनरली बहुत सारे जगह आपको एंशिएंट हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से पढ़ाई जाती है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टोन एज का भी। ठीक है, तो स्टोन एज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले दीज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स। ठीक है, इन पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल टीम निष्ठा सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं, कौन कौन सी वीडियोस आ रही हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, फेसबुक, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट BSF। दीज आर द एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने क्या किया है। आई डोंट like to be talk about that much, but these are the things, academic achievements which I have done. ठीक है जी, ओके चलिए। इसके अलावा हमारा एक SSB बैच है which is run on the टीम निष्ठा। टीम निष्ठा डिफेंस करके आप अगर सर्च करेंगे, SSB चैनल है, टीम निष्ठा SSB चैनल भी है, तो उसको you can access. These are the students who have cleared the एग्जाम, joined the training, undergoing training, completed the training. ठीक है, सो दीज आर द टीम निष्ठा अचीवर्स। चलिए शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले ना जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हिस्ट्री शब्द को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री शब्द को अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। इतिहास, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो लिटरल मतलब इसका होता है एज इट इज, क्या हुआ उस समय पर, उसको उसके बारे में पढ़ना कि 5000 साल पहले ह्यूमन बींग्स कैसे रहते होंगे, सोसाइटी कैसी होगी। ठीक है, देखो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में 6 चीजें इंपॉर्टेंट होती है पढ़नी, क्योंकि एक पर्टिकुलर कालखंड की बात कर रहे हैं हम, 5000 साल पहले की, 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, सोशल सोसाइटी, सोशल, देन आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी अगर सोसाइटी थी वहाँ पर, रिलीजियस एस्पेक्ट क्या था, कल्चरल एस्पेक्ट्स में आप देख सकते हैं पॉटरी कैसी थी, बर्तन कैसे थे, पेंटिंग्स कैसी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। देन आपका आता है पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकली कैसे था, मतलब वहाँ पर राजा का सिस्टम था या कहीं ना कोई सभा थी जिसमें चुनाव होते थे, जिसमें डिस्कशन होती थी, कुछ इस तरीके का था। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको, इट इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री, इट इज नॉट जस्ट के इस राजा के बाद कौन सा राजा आया है,
ये हिस्ट्री नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है यही हिस्ट्री है, नहीं, ये सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है हिस्ट्री का, ठीक है। चलो अब सवाल आता है कि हिस्ट्री के बारे में जब हम ये कहते हैं 5000 साल पहले ऐसा हुआ, 10,000 साल पहले ऐसा हुआ, जब मैं आपको आज के सेशन में आगे बताऊंगा तो आप हो सकता है आपके दिमाग में आए कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप मतलब कहां से ये चीज श्योर होती है। तो यहां पर सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या किसी भी हिस्ट्री के लिए। देखिए दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक सोर्सेज होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, एक नॉन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज लिखने में जो भी किताबें लिखी गई हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक रिलीजियस एक सेक्युलर, ठीक है। रिलीजियस और सेक्युलर का मतलब अगेन आज के टर्म में जो आज के समय पर हम सेक्युलर शब्द वर्ड का मीनिंग देखते हैं वो वाला सेक्युलर नहीं। यहां पर आपको समझना है रिलीजियस का मतलब कि जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है हमारे, वो हिंदू धर्म से हो, इस्लाम से हो, क्रिश्चियनिटी से हो, बुद्धिज्म से हो, जैनिज्म से हो, इनसे हमें क्या पता लगता है, इनसे हमें पता लगता है कि किस तरीके का समाज था, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। अब अगेन यहां पर इट कैन बी बायस्ड, इट कैन नॉट बी। दूसरा आता है आपका सेक्युलर। सेक्युलर में ट्रेवलॉग्स, एक ट्रेवलर ने दूसरी जगह ट्रेवल किया, इब्न बतूता भारत आया, इब्न बतूता ने भारत में घूमा, उसने उसके बारे में लिखा, फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखा, बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, तो उनसे हमें पता लगता है कि एक थर्ड पर्सन जो है भारत के समाज को कैसे देख रहा है, भारत की सोसाइटी को, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को, भारत की पॉलिटिक्स को, सारी चीज़ों को वो किस तरीके से देखता है। देन आपका बायोग्राफीज, ठीक है, जो लिखी गई हैं अपने बारे में, ऑटोबायोग्राफीज हो सकती हैं, या किसी एक व्यक्ति ने राजा के बारे में लिखा है, ठीक है। जनरली राजा के पास बायोग्राफर्स रहते थे जो राजा के बारे में लिखते थे। अब यहां पर बायसनेस हो सकती है। देखो लिटरेरी सोर्सेज में हमेशा एक एलिमेंट ऑफ डाउट रहता है, ये हिस्टोरियंस इस चीज को मानते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिखी जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी जा सकती हैं कि भाई ये था, राजा का तो मतलब आप ही हो, है ना, जो बेचारा लिखने वाला है तो वो राजा की तारीफ लिख रहा है। नेक्स्ट, बट हाँ उससे हमें एक फेयर आइडिया होता है कि क्या था, ठीक है, उस समय पर जो अच्छी चीज़ें क्या थी वो डेफिनेटली वहां पर पता लगती हैं। प्लेज, ड्रामास, पोएम, ट्रीटीज, ठीक है। अब मान लीजिए आप मालविका अग्निमित्रम पढ़ते हैं तो उस समय के समाज के बारे में आपको पता लगता है, ठीक है, कि किस तरीके का कालिदास ने अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं जब कोई भी रचना लिखी जाती है तो वो उस समाज का एक दर्पण होता है, समाज के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल जो है आपके सोर्सेज। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो भी लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये कहा जाता है कि उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से कॉरबोरेट करना चाहिए, ठीक है। कॉइन्स हो गए, ठीक है, कॉइन से आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। अब देखो जैसे ये इमेज है, अब इस इमेज को देखकर आपको क्या क्या चीजें पता लग रही हैं। इस कॉइन से आपको 4 बड़ी चीजें पता लग रही हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो क्वीन है, ठीक है। क्वीन तो यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। आपको मान लीजिए इंडिया में भी जितने भी कॉइन्स हैं उसमें अगर आप किसी पर्सनैलिटी की फोटो देखते हैं दैट मीन्स वो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो रूलर हो सकता है। आज के समय पर हम बहुत सारे साइंटिस्ट या अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनकी फोटोज वहां पर रखते हैं। देन इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कंट्री के बारे में पता लग रहा है, ठीक है। उस समय पर नाम क्या था कंट्री का, मान लीजिए आज से 5000 साल पहले एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम क्या था, तो वो हमें यहां पर पता लगता है। देन ईयर पता लग रहा है यहां पर, ठीक है। और इसके बाद जो एलिजाबेथ 2 लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, एलिजाबेथ 2 लिखा है, तो इससे कुछ, और इसका कौन से मेटल से बना है, कौन से मेटल से बना है, सोने का है, ठीक है, तांबे का है, कॉपर का है, मतलब किस तरीके से ये किस मेटल का बना है, इससे भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। तो ये हो गया आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो कॉइन्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है जी। देन आपका आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस हैं, जो लिखा गया है, वो इंस्क्रिप्शंस हो सकती हैं रॉक्स पे लिखा गया हो या पिलर्स खड़ा करके लिखा गया हो, आदेश दिए गए हैं राजा के द्वारा, बट उससे भी हमें अगेन पॉलिटी का, उस समय के समाज के बारे में पता लगता है। तो ये है सोर्सेज जहां से हम उस कह लीजिए जमाने की एक हिस्ट्री के बारे में, एक समाज के बारे में जानकारी हमें मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के समय पर, गुप्ता एम्पायर के समय पर ये जो है कॉइन है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें पता लग रही हैं कि हाँ जी
मान लीजिए गोल्ड से बना हुआ है, एक तरफ जो है राजा वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं, तो मतलब उनको म्यूजिक पसंद था, ठीक है जी। एक तरफ मदर गॉडेस आपको दिख रही हैं, तो ये सारी चीजें, अब मदर गॉडेस का इंपॉर्टेंस है ये आपको वहां पर समझ आता है, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी एंशिएंट हिस्ट्री पे, स्टोन एज पे नहीं गया हूं, अभी मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं चीजों का, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल है, इसमें प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्शियरी सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज है जो एक्चुअली में जाकर आप उस पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं प्राइमरीली लेवल पर, मान लीजिए आर्कियोलॉजिकल जो है सोर्सेज को देख रहे हैं आप, फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ दैट इवेंट, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक स्टडी, स्पीच और लेक्चर, ओरिजिनल आर्टवर्क, ये क्या हो गए प्राइमरी सोर्सेज। देन आपका सेकेंडरी सोर्सेज हो गया, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, रिव्यू ऑफ अ म्यूजिक सीडी और आर्ट शो, बायोग्राफी हो गया, तो ये क्या है सेकेंडरी सोर्सेज है। देन आपके टर्शियरी सोर्सेज हो गया बिब्लियोग्राफी, ठीक है जी, इंडेक्स टू आर्टिकल्स, ये सारी चीजें क्या होगी आपके टर्शियरी जो है, ठीक है जी, टर्शियरी सोर्सेज। देन हम आते हैं स्टोन एज पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमने हिस्ट्री के ब्रीफली समझा कि हिस्ट्री के बारे में हम जानते कहां से हैं, सोर्सेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे आपका क्वेश्चन बनता है जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, खासकर हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी गलत सही चीज़ें जो है आपको मिलती हैं। कई बार जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का इवेंचुअली मैसेज आए कि नहीं हमने ये सुना था, हमने ये पढ़ा था। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है किसी भी टीचर का या जो हिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो वो ये कहेगा, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप मेरे को सोर्स बताइए, ठीक है, कहां से उस इंफॉर्मेशन को आप डिराइव कर रहे हैं, कहां से, कौन सी बुक में कौन से ऑथर ने वो बात कही है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस जो छोटा सा शुरू का सेशन था वो जानना जरूरी था। चलिए अब आते हैं हम स्टोन एज पे, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। देखो अब स्टोन एज को ना आपको ये समझना है कि पेलियो का मतलब है ओल्ड, ठीक है, पेलियो का मतलब है ओल्ड, मीजो का मतलब है मिडल, ठीक है, और नियो का मतलब है न्यू, ठीक है, लिथिक का मतलब स्टोन एज, तो ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, ठीक है जी। अब पेलियोलिथिक को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडल और अपर, ठीक है, लोअर, मिडल और अपर। लोअर पेलियोलिथिक, मिडल अपर, मिडल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। अब इसको अगर हम इसका टाइम पीरियड की बात करें पेलियोलिथिक की, तो पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज 30 लाख साल से लेकर 10,000 साल, 10,000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। देखिए आज के समय पर जो पहले BC और AD चलता था ये नहीं चलता है अभी, अभी आपका बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा चलता है, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जो है स्टैंडर्ड मानी जाती है। देन आपका मीजोलिथिक है, लेट स्टोन एज 10,000 BCE टू 6,000 BCE। देन आपका न्यूलिथिक है, न्यूलिथिक न्यू स्टोन एज 6,000 BCE टू 1000। फिर चाल्कोलिथिक, फिर आयरन एज, इस पे भी हम आएंगे इवेंचुअली। अब देखो ह्यूमन बींग्स ने इवॉल्व किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब स्टार्टिंग में बताया गया कि भाई हाँ सबसे पहले यूज ऑफ फायर, ठीक है, स्टोन एज, चाइटिन, रिवत, होमोसेपियंस फॉसिल्स। अब हमने इवेंचुअली क्या करना शुरू किया, इनिशियल की लड़ाई थी फोर्सेस ऑफ नेचर के साथ, ठीक है, बारिश हो रही है, आग है, जंगली जानवर हैं, इनसे अपने आप को बचाना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, मतलब ह्यूमन बींग्स ने क्या किया कि सारी चीजें जो है धीरे धीरे इवॉल्व करी। पहले उसने कच्चा मांस खा रहा था, फिर उसने देखा फायर का, जब उसने इजाद किया तो उसने उस मांस को जो है पकाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो क्या करता है, डॉग को डोमेस्टिकेट करता है। तो डॉग क्या है, एक तरीके से फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। जंगल में जो है आप पहले ही, वो अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह है, पहले से बता रहा है कि हाँ दुश्मन आ रहा है, ठीक है, या एक दूसरा जंगली जानवर आ रहा है, वो सचेत हो जाएगा, ठीक है, एकदम जो है अटैक नहीं होगा। तो इस तरीके से डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स की बात होती है। देन आपका केव पेंटिंग्स। अब देखो धीरे धीरे जब इंसान थोड़ा सा फ्री होगा, ठीक है, जब गुफा में रह रहा है, तो वो उसकी एक आर्टिस्टिक नेचर जो है वो सामने आती है। अब वो क्या करता है, बहुत सारे जो पत्ते हैं या बहुत सारे चीज़ों को, जब उसका कलर्स से वो क्या कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है।
ठीक है, सीधा सीधा वो हाथ रखता है और उससे जो है स्पिट करता है एंड उससे आपका एक पेंटिंग बनती है। सो केव पेंटिंग्स एट भीमबेटका मध्य प्रदेश, होमोसेपियन फॉसिल्स, ये चीज जो है वहां पर आपको देखने को मिलती है। देन आपका आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गोट, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, बार्ले, ये चीज जो है वहां पर आपको देखने को मिलती है। अब देखो धीरे धीरे उसने डॉग से शीप और गोट की तरफ भी आ गया, ठीक है। अब उसको ये समझ आना शुरू हो गया यहां पर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले एक बहुत बड़ी इन्वेंशन मानी जाती है कि जब इंसान नेचुरली हंटिंग और गैदरिंग कर रहा था तो वो वहां से सामान लेता था और खाता था। अब जब उसने एक बार देखा कि किस तरीके से ये बीज दोबारा से मैं यहाँ पर डालता हूँ और वहाँ पर एक पेड़ आता है, ठीक है, बहुत सारे मैंने बीज डाले, ये भी अपने आप में एक इनोवेशन है। हो सकता है आज के समय पर आप कहेंगे ठीक है ये तो पता ही है, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। बहुत साल पहले, बहुत हजारों साल पहले ये आइडिया लगाना कि ये बीज से दोबारा से एक पूरा पेड़ खड़ा हो सकता है या नई फसल हो सकती है, ये अपने आप में एक सेटल्ड एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है मान के चलिए एक बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट माना जाता है हिस्ट्री में, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि उसी के बाद क्या होना शुरू हुआ, जब सेटल्ड एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ तो उसके पास सरप्लस होना शुरू हुआ, ठीक है। धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, जब वो सेटल्ड फील करने लगा ह्यूमन बींग्स तो बच्चे ज़्यादा होने लगे। अब जो सरप्लस एग्रीकल्चर था उसको सेव करने के लिए या सिक्योर करने के लिए उसने बर्तन बनाने शुरू किए, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। धीरे धीरे जो है उसने, जैसे हमने देखा, और फसलें देखनी शुरू की और कुछ जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। उससे फर्दर क्या हुआ, फैमिली का सिस्टम आना शुरू हुआ, प्रॉपर्टी का सिस्टम आना शुरू हुआ, कुल का सिस्टम आना शुरू हुआ। पहले कॉमन प्रॉपर्टी आई, फिर आया कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये है। फिर उससे धीरे धीरे एक प्रोटेक्शन का सिस्टम आया कि अब इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, एक व्यक्ति नियुक्त किया गया कि ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, उसको सब कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। वहां पर कंट्रीब्यूशन का सिस्टम आया। धीरे धीरे वो व्यक्ति राजा का रूप लेने लगा, एक रूलर का रूप लेने लगा। पहले जो उसको पैसा दिया जाता था वॉलेंट्री था, धीरे धीरे वो वॉलेंट्री की जगह जो है वो पैसा कलेक्ट करने लग गया कि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूं, अब तुम्हें मेरे को पैसा देना है। तो ये बहुत ग्रेजुअली चीजें आपकी डेवलप हुई। सिमिलरली आयरन एज में आयरन का इजाद होना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। दो चीजें आयरन से होती हैं, देखिए चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक मतलब कॉपर एज, और आयरन एज को क्या चीज जो डिफाइन करती है, आयरन से दो चीजें हुई। एक तो जो हथियार हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हथियार बनने शुरू हो गए और उन हथियारों से जो जंगल थे, जंगलों को काटना, घने जंगलों को काटना आसान हो गया। दूसरा क्या हुआ कि जो उससे औजार बनने शुरू हुए, उस औजार से जो खेती होने लगी वो क्या होने लगा कि ज्यादा डेप्थ में जाकर, क्योंकि आयरन जो है ज्यादा डेप्थ में जाकर जब कह लीजिए हल बनना शुरू हुआ, या कहें तो नीचे की तरफ जो है बीज जो है जाने लगा, ठीक है। जब ज्यादा डेप्थ पे जाकर आप बीज को लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, या सिंपली कहें तो एग्रीकल्चर में ये हेल्प करेगा। तो इससे दो चीजें हुई, एग्रीकल्चर बढ़ने लगा और जंगल काटने से आपको और ज्यादा जगह मिलने लगी, एग्रीकल्चर के लिए भी, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ आयरन एज से। देन फर्दर चलते चलते जो है हमने सोसाइटी में जो महिलाएं थी वो जो इक्वल पार्टनर थी, फिर वो घर तक सीमित रहने लगी, ठीक है। उससे सर्टन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आने लगी समाज में। तो ये इस तरीके से हम हिस्ट्री में इवोल्यूशन देखते हैं, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स का, हमारी सोसाइटी का। आज के समय पर हम किस तरीके से सोसाइटी को देखते हैं, मेल को, फीमेल को, मेल और फीमेल से मेन और वुमेन। देखिए जब मेल और फीमेल की बात होती है तो वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। वो जब हम उसको, उस जेंडर को सर्टन ड्यूटीज असाइन कर देते हैं कि मेल की ये ड्यूटीज हैं, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, फीमेल ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती,
तब वो कंसेप्ट आ जाता है मेन एंड वुमेन का, जो कि एक सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो मेल फीमेल जो है मेनली जो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, और जब हम बात करते हैं मेन एंड वुमेन की, वो एक सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हिस्ट्री से हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक है जी। सो इवेंचुअली आप देख सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ मिलेट, यार्न, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन आया, ठीक है। अर्ली एग्रीकल्चर सेटलमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हील आना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर देखो, मेन स्टे क्या था? एग्रीकल्चर था, ठीक है। अल्टीमेटली पेट भरना है, तो आपने एग्रीकल्चर में इनोवेशन करनी शुरू की। जैसे मैंने आपको आयरन की एग्जांपल दी, वैसे ही व्हील का इजाद होना, व्हील से बहुत सारी चीज़ें हुई। व्हील से सबसे पहले क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर में हेल्प करने लगा। व्हील फॉर ट्रांसपोर्ट, राइटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आने लगी, ठीक है। अब जो स्टोन एज की जब हम बात कर रहे हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड देन आपका नियोलिथिक, तो इसमें हम बात कर रहे हैं हथियार की। देखिए, सबसे पहले जो हथियार था वो एक क्रूड फॉर्म का हथियार था, ठीक है। उसमें कोई पैनापन नहीं था, आपने पत्थर उठाया और दूसरे जानवर पर मारा, जो कि एक बहुत ऑब्वियस है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रही है, कह सकते हैं कि होमो इरेक्टस या निएंडरथल से लाइक होमो सेपियंस की तरफ जब हम आए, तो जब स्ट्रेट पोस्चर होने लगा, ठीक है, स्ट्रेट पोस्चर होने लगा, तो आपके लिए आसान है कि एक कह लीजिए स्टोन को उठाना और दूसरे जानवर पर फेंकना, ठीक है, अपने बचाव के लिए। बट धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, आपने उस हथियार को एक दूसरा पत्थर लिया और उसको जो है क्या करना शुरू किया, पैना बनाना शुरू किया, ठीक है। उसमें एक शार्पनेस आनी शुरू हुई। अब इस शार्पनेस से क्या होगा, इस शार्पनेस से ये जो यहां पर आप देख सकते हैं हाथ में आपने पकड़ा है, ये एक हथियार की तरह है, ठीक है। इससे आप दूसरे जानवर को बहुत आसानी से मार सकते हैं, ठीक है। तो ये इनोवेशन भी इवेंचुअली समय के साथ हुई, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि शुरू में ही इंसान को पता था कि हथियार है, इस हथियार को मैं ऐसे पैना बना सकता हूं और पैना बना के जो है इसको दूसरे जानवर के अगेंस्ट यूज कर सकता हूं। अच्छा, अब ये कुछ है आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स। अब यहां पर इस मैप को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। बुर्जहोम कहां पर है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बुर्जहोम पूछ लेगा, सीधा ही पूछ लेगा कि कौन सी जगह में है, प्रेजेंट डे कौन सी स्टेट में है, ठीक है। मेहरगढ़ हो गया। अब मेहरगढ़ के बारे में जो है एक खास बात मैं आगे आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपका पूछा भी गया है। देन आपका आता है भीमबेटका का, ठीक है, इन प्रेजेंट मध्य प्रदेश। देन आप ये ऑब्वियसली मुंबई कोलकाता आज के समय के हैं। इनाम गांव, ठीक है। उसके बाद आपका कुरनूल केव्स, ब्रह्मगिरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। कौल्दी हवा, मेहगाड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पर आपको एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। स्टोन एज के एविडेंसेस यहां पर आपको मिलते हैं। ये ब्लेड्स की मैंने आपको ऑलरेडी बात की। देखो, ये अलग अलग इवोल्यूशन का पार्ट है। स्टोन एज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसी चीज की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल से होमो सेपियंस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, यहां पर आप ब्रेन का साइज देखो, ठीक है। तो ब्रेन का साइज जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब उसके ब्रेन का साइज इतना था तो अब उसको पत्थर पता था। जब उसके ब्रेन का साइज बढ़ा, उसको समझ आया कि पत्थर को नोकीला बनाना है, ठीक है। फिर जैसे ही उसको ये समझ आया तो उसको लगा कि इस चीज को मैं एक लकड़ी के साथ बांध के एक हथियार की तरह यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये हथियार भी एक हाथ में है। जब बिल्कुल जानवर मेरे क्लोज में आ जाएगा तब मैं उसके अगेंस्ट यूज कर सकता हूं। क्यों ऐसा हथियार क्यों ना बनाऊं जो दूर से ही उसको मैं हमला कर सकूं, ठीक है। देन आपका आता है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो उसने तीर कमान, बो एंड एरो भी शुरू किया, और किस तरीके से दूर से ही मैं किसी जानवर को अटैक कर सकता हूं, ठीक है। भीमबेटका पेंटिंग्स बहुत बेसिक लेवल की पेंटिंग्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर को ही यूज़ किया गया है। बट जैसे ही आप देखिए मीजोलिथिक एज की पेंटिंग्स को देखते हैं तो यहाँ पर मीजोलिथिक एज की पेंटिंग्स में आप एक खास बदलाव देख रहे होंगे, मल्टीपल कलर्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मल्टीपल कलर्स को यूज़ किया जा रहा है, जानवरों को शो किया जा रहा है। डोमेस्टिकेशन शो करता है ये कि जानवरों को जो है यहाँ पर डोमेस्टिकेट कर लिया गया था, ठीक है। ये अगेन यहाँ क्या दिखा रहा है, हथियारों को दिखा रहा है। ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी,
देखो बर्तन दो तीन तरीके से हैं। बर्तनों को ऐसे समझो कि जनरली आम घरों में हम लाइक स्टील के बर्तन मान लो यूज़ करते हैं, तो वो डे टू डे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। बट मम्मी लोगों ने एक क्रॉकरी का सेट अलग से रखा होता है। जब कोई मेहमान आता है तो तुरंत वो स्पेशल क्रॉकरी निकाली जाती है, बढ़िया से वो बर्तन वर्तन जो है सजा दिए रख दिए जाते हैं कि कोई मेहमान आया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियली आपको बहुत बेसिक से बर्तन मिलेंगे, फिर इवन मिट्टी के बर्तनों में भी क्या आपको मिलेगी, जो है स्पेशलाइजेशन मिलने लगी, फिनिशिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। अब बर्तन का कंसेप्ट ही शुरू कहां से हुआ, जब आपके पास सरप्लस एग्रीकल्चर होने लगा, सरप्लस फूड ग्रेन्स होने लगे, तो उस समय के लिए जब सूखा पड़ेगा या मान लीजिए आपके पास खाने के लिए नहीं है, या एक पर्टिकुलर सीजन है उसमें 3-4 महीने लगेंगे, ठीक है, फसल को तैयार होने में, तो उस समय पर आपके लिए खाना होना चाहिए, तो उसको सेव करने के लिए भी जो है ये पॉटरी यहां पर आने लगी। देन इवेंचुअली जब इंसान के पास सरप्लस भी है, ठीक है, सब कुछ है, पैसा भी आना शुरू हो गया, ठीक है, इन अ वे रिसोर्सेज आने शुरू हो गए, तब उसने क्या करना शुरू किया, अपने सजने संवरने पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, ठीक है। तो अपने आप को शीशे में देखना, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर है कि दैट ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग एट दैट टाइम। ओके, तो अब आता हूं मैं इस पे, ठीक है, थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं, स्पेसिफिक कंटेंट देख लेते हैं। पेलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज। तो अब देखो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रूडिमेंट्री चिप्ड स्टोन टूल्स, ठीक है। मतलब यहां पर आपको जो स्टोन टूल्स मिल रहे हैं वो बहुत बेसिक वाले मिल रहे हैं। स्कल्पचर्स, पेंटिंग, केव वॉल डिजाइंस बहुत बेसिक वाली हैं, ठीक है, बहुत बेसिक वाली केव डिजाइन है। सिंपल 2D डिजाइन है, इसमें कोई 3D स्ट्रक्चर्स आपको नहीं मिल रहे, ठीक है, बहुत बेसिक से जो है पेंटिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रूडिमेंट्री स्टाइल में दिखाई दे रहा है। देन आता है आपका इंडिया की पेलियोलिथिक एज को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लोअर, मिडल और अपर। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखना कि ऐसे समझो कि लोअर, मिडल और अपर वाले में जो अभी के समय से सबसे नजदीक है, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लेड टूल्स और अर्ली आर्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, टूल्स में वो पैनापन आना शुरू हो गया, जो मैंने आपको पहले भी बताया। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है की डेवलपमेंट्स। देखो अब इसमें क्या होना शुरू हुआ, इंसान जो है सीधा चलना शुरू हुआ, टूल्स यूज़ करना शुरू किया, फायर को कंट्रोल करना सीख गया, और अफ्रीका से बाहर आना शुरू हुआ, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से वो, खासकर अगर आप देखेंगे जो वेस्ट एशिया है, प्रेजेंट वेस्ट एशिया है, उसकी तरफ वो आना शुरू होता है। लोअर पेलियोलिथिक एज में लगभग 6 लाख साल पहले ओल्डेस्ट साइट आपको मिलती है बोरी महाराष्ट्र। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइट्स इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कहां पर है, प्रेजेंट डे किस स्टेट में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए आप चॉपर, चॉपिंग टूल सिमिलर टू ईस्ट और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो है ये आपको यहां पर मिलने लग गए। एक्यूलियन ट्रेडिशन में हैंड एक्सेस, देखो अभी हाथ में है, अभी पैनापन आना शुरू हो गया, पर हथियार अभी हाथ में है। अभी वो जो है लकड़ी के साथ बांधना ताकि दूर से ही हमला किया जा सके, वो अभी नहीं सोच पाया है, ठीक है। वो इस तरीके से है कि हाथ यहाँ रखा हुआ है, कोई आएगा तो जानवर को वहीं पर मार दिया जाएगा अपने बचाव के लिए, ठीक है। सो क्लीवर्स वाइड स्प्रेड इन अफ्रीका, वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट एंड साउथ एशिया में आपको ये देखने को मिलता है। ओके, सो चॉपिंग, डिगिंग, स्किनिंग एनिमल्स, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, ठीक है, कि उसको काटना, ठीक है, उस स्किन को उतारना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लोअर पेलियोलिथिक साइट्स में देखने को मिलती है। अब इंडिया में अगर हम इस साइट्स की बात करें लोअर पेलियोलिथिक की, यहाँ पर आपको कश्मीर और थार डेजर्ट में देखने को मिलता है। बेलन वैली बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बेलन वैली यूपी, और उसके बाद आपका डिडवाना डेजर्ट्स, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो प्रेजेंट डे भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और कहीं तो मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लोअर पेलियोलिथिक पीपल, मेनली क्या थे, फूड गैदरर्स थे, ठीक है, अलग अलग जगह से फूड इकट्ठा कर रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर का नहीं पता है उनको कि इसी को अगर दोबारा से बो दिया जाए, एग्रीकल्चर पानी वानी डाल के ध्यान रखा जाए तो ये फसल दोबारा से तैयार हो जाएगी। सप्लीमेंटेड डाइट विद हंटिंग एंड फिशिंग, ठीक है, तो हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं या पानी में से फिश जो है कर रहे हैं। क्रूशियल स्टेज इन ह्यूमन इवोल्यूशन,
टूल्स और सेटलमेंट्स जो है वो आपको टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल और अडेप्टेशंस के बारे में बता रहा है। अभी बहुत ही बेसिक है, घुमंतु हैं एक जगह पर, कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह पर वो सेटल हुए हैं, ठीक है, जहां उनको खाना मिल रहा है वो वहां की तरफ चले जा रहे हैं। देन आपका आता है मिडल पेलियोलिथिक एज। इसमें अगर आप देखेंगे हैंड एक्सिस क्लीवर्स टू फ्लेक्ड टूल इंडस्ट्री, जो अभी हमने डिस्कस किया कि यहां पर टूल्स में एक पैनापन आना शुरू हो गया है, ठीक है। ये भी इवोल्यूशन है, इट इज नॉट कोई फिक्स है कि हाँ इस डेट से मिडल पेलियोलिथिक एज शुरू होती है। इट इज लाइक अ ट्रांजिशन फेज, ठीक है। और सारी चीजें क्या शुरू हुई, फ्लेक्ड यूज्ड फॉर स्क्रैपर्स, पॉइंट्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी, और नर्मदा रिवर वैली में आपको ये मिलता है, ठीक है, अर्ली सेटलमेंट्स। साउथ ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी है आपकी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, और यहीं पर आपका बहुत सालों बाद 1336 में विजयनगर एम्पायर, हरिहर बुक्का, ठीक है, एविडेंस ऑफ सेटलमेंट्स। देन आपका बेलन वैली यूपी, टूल्स एंड फॉसिल्स फ्रॉम बोथ लोअर एंड मिडल पेलियोलिथिक, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी अडेप्टेशंस को देखने को मिलता है। मिडल पेलियोलिथिक में अगर आप देखेंगे चेंज इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एंड हंटिंग, ठीक है, जैसे जैसे जहां जहां पर उनको इन्वायरमेंट से बचना है, आपके पास घर नहीं है सच कोई भी, ठीक है, तो आपको जहां पर सूटेबल क्लाइमेट लग रहा है आप वहां पर चले जा रहे हैं। पेव्ड वे फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट एडवांसमेंट इनटू अपर पेलियोलिथिक स्टेज। अब अपर पेलियोलिथिक एज में क्या आता है, एडवांसमेंट इन टूल टेक्नोलॉजी, स्पेशली पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, दोनों तरफ उसने पैनापन शुरू कर दिया। अभी तक तो एक ही तरफ पैनापन था, अब उसने क्या करना शुरू किया, एक जो है स्टोन लिया, स्टोन को दोनों तरफ से तीखा करना शुरू कर दिया ताकि वो दोनों तरीके से उसको यूज कर सके, ठीक है, डबल साइडेड वेपन की तरह काम करे, और उसकी इफेक्टिवनेस उसने और बढ़ा दी, ठीक है। देन आपका जो है आपको ये कहां पर मिलता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस पर्टिकुलर रीजन में भीमबेटका केव्स जो है अपर पेलियोलिथिक एज में, अपर लेयर्स ऑफ गुजरात सैंड ड्यून्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। मतलब ये एरिया बता रहा है मेनली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज जो है पेलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में है, ठीक है, ऑब्वियसली मिडल एज है। और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर अगेन इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन और आने लगी। माइक्रोलिथ, ठीक है, टाइनी इंट्रिकेट स्टोन टूल्स का इस्तेमाल होने लगा, और एग्रीकल्चर से पहले की कंडीशन है ये, ठीक है। नियोलिथिक में हम एग्रीकल्चर देखेंगे, एग्रीकल्चर से सेटल्ड जो है आपको देखना शुरू मिल जाएगा, मतलब सेटल्ड लाइफ मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑल्सो नोन एज होलोसीन कल्चर ऑल्सो। लगभग इसका टाइम पीरियड है 9000 से 4000 BCE, ठीक है, इतने साल पहले टाइम स्पैन है इसका। देन मीजोलिथिक अगर हम टूल्स की बात करें तो माइक्रोलिथ्स में टाइनी प्रिसाइज स्टोन टूल्स हैं, ज्योमेट्रिक और नॉन ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं। किसके लिए यूज हो रहा है ये माइक्रोलिथ? प्लांट गैदरिंग के लिए, ठीक है, आप उसको काटने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, स्लाइसिंग, ग्रेटिंग, प्रोसेसिंग प्लांट फाइबर्स। और मैक्रोलिथ बड़े पत्थर, बड़े पत्थर किसके लिए यूज होंगे, ठीक है, बड़े पत्थर आपके स्क्रैपर्स और बड़े पत्थर जानवरों पर, दूसरे जानवर पर भी यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब उसने टूल्स में भी बहुत सारी वैरायटी बनानी शुरू कर दी कि हाँ भाई, अगर मेरे को प्लांट्स के लिए चाहिए, अगर मेरे को कटाई करनी है, मेरे को दूसरे जानवर पे अटैक करना है, उसके लिए अलग अलग टूल्स होंगे, ठीक है जी। देन आपका आता है इंडियन मीजोलिथिक कल्चर में साइट्स शॉर्टर देन अदर रीजन्स, लास्टेड 10,000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। इनोवेशन क्या था इसमें, धीरे धीरे बो एंड एरोज ये आपको देखना शुरू हो गए, प्लांट, ठीक है, हैमर स्टोन, ठीक है, किस तरीके से जो है उसको पीसा जाए, ठीक है, प्लांट, फूड प्रोसेसिंग, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज आनी शुरू हो गई, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ यूज हो गया, और धीरे धीरे जब इंसान एक फैमिली स्ट्रक्चर में, नॉट एग्जैक्टली फैमिली स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, ठीक है, एक सोशल स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो गया कि हाँ हम एक कबीले का पार्ट है, हम एक ट्राइब हैं, हम एक कबीले का पार्ट है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, रिलीजियस बिलीफ किस तरीके से जो फोर्सेस ऑफ नेचर है उसको लेकर रिलीजियस बिलीफ आने शुरू हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। ये कुछ साइट्स हैं, मीजोलिथिक साइट्स हैं इंडिया में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, साइट्स हैं, गुजरात की साइट्स हैं। आप सारी साइट्स ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे बताऊंगा, खासकर जो चालकोलिथिक एज में आती हैं। महाराष्ट्र की साइट्स हैं,
ठीक है, उत्तर प्रदेश की साइट्स हैं, मध्य प्रदेश की साइट्स हैं, ठीक है। इनमें से कई साइट्स जो हैं आज भी हैं, पंचमढ़ी, आदमगढ़, ठीक है, भीमबेटका बहुत फेमस है आज भी, ठीक है। और ये बाकी स्टेट्स की कुछ साइट्स हैं। न्यूलिथिक पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम इसमें सब में देखें तो। अब ये आपका आता है शिफ्ट फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑन नेचर ऑफ हार्नेसिंग रिसोर्सेस। अब यहां पर आपका फोकस कहां हो गया, नेचर से डिपेंडेंस की बजाय। पहले तो आप पूरी की पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंडेंट थे, अब आप उन रिसोर्सेज को हार्नेस करना शुरू कर दिया। आपको सरप्लस एग्रीकल्चर या सरप्लस फूड ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं। राइज ऑफ एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन, परमानेंट सेटलमेंट। अब देखो एग्रीकल्चर से मैंने आपको पहले भी बताया, परमानेंट सेटलमेंट होनी शुरू होगी, फैमिली एक्सपैंड होनी शुरू होगी, क्योंकि अगर आप घुमंतु हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। बट जैसे ही सेटल्ड एग्रीकल्चर होगा, बच्चे भी ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, लार्जर पॉपुलेशन आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पॉलिश्ड स्टोन टूल, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। उन्हीं बर्तनों को आपने थोड़ा पॉलिश करना शुरू कर दिया, जैसे हमने नॉर्मली जो कह लीजिए ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी है, ठीक है, कि जैसे ही कह लीजिए किसी के फाइनेंशियल स्टेटस में आज भी अगर इंप्रूवमेंट होगा तो आपको उसकी कह लीजिए ओवरऑल घर की चीज़ों में बहुत सारा रिफाइनमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। इन रिफाइनमेंट कह लीजिए या इंप्रूवमेंट कह लीजिए, या कहीं ना कहीं महंगी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देन आपका आता है मेगालिथिक आर्किटेक्चर, मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पर आपको मिलने शुरू हो गए। ओवरऑल काफ़ी सिग्निफिकेंट था फ्यूचर सिविलाइजेशंस के लिए, मतलब ये स्टेपिंग स्टोन है न्यूलिथिक एज, न्यू एज, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या करना शुरू कर दिया, एक जगह सेटल होना शुरू हो गया, ठीक है। न्यूलिथिक एज में अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो रागी, राइस, वीट, ठीक है, ये होना शुरू हो गया। जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। कैटल, शीप, गोट्स, डॉग को पहले डोमेस्टिकेट कर चुका है। लार्जर पॉपुलेशन, स्टेबल फूड सप्लाईज होनी शुरू हो गई और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होनी शुरू हो गई। जब इंसान के पास देखो, अब फिर वो बुद्धिज्म वाली बात आ जाती है। बुद्धिज्म क्या कहते हैं कि इंसान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तृष्णा, ठीक है, डिज़ायर, कि हाँ ये मेरा है, और द मोमेंट यू फील कि ये मेरा है, वहीं पर सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। तो ये भी एक कहा जाता है कि आज के समय की जो एक बड़ी प्रॉब्लम है क्या है, अल्टीमेटली कि मेरा है, मेरे से छिन ना जाए, ठीक है। तो ये, अब आई एम नॉट सेइंग कि सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए था, बट आइडिया हेयर इज कि ये सारी चीज़ें जो हैं जब सरप्लस आना शुरू हो गया तो आइडियली तो इंसान को खुश होना चाहिए था। क्या वो पहले घुमंतु था, अब सेटल हो गया, खाना पीना भी मिल रहा है, फैमिली भी है, बट वो खुश की बजाय परेशान होना शुरू हो गया, ठीक है। थोड़ा फिलॉसफी आ गई बीच में। एनीवेज, पॉलिश स्टोन टूल्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर्स, सरप्लस फूड एंड स्टोरेज, और उस सरप्लस को स्टोर करने के लिए बर्तन बनने शुरू हो गए, ठीक है, बर्तन बनने शुरू हो गए। और उसके बाद अगर हम न्यूलिथिक में देखेंगे, परमानेंट सेटलमेंट, नोमैडिक लाइफ, ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक लाइफस्टाइल, पहले घुमंतु था, अब एक जगह सेटल होना शुरू हो गया। फ्यूचर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, मड ब्रिक हाउसेज है। मेहरगढ़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है जी। मेहरगढ़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेहरगढ़ में एक खास बात क्या है कि मेहरगढ़ में ये एक ऐसी जगह है जो आपको कॉन्टिन्यूअस मिलती है, ठीक है। स्टोन एज में भी मिलती है, उसके बाद भी ये जगह आपको, मतलब इसमें सेटलमेंट रही, ठीक है, बहुत सालों तक इसमें सेटलमेंट रही। जैसे आज के समय पर हम क्या कहते हैं कि काशी जो है, लाइक वाराणसी जो है ओल्डेस्ट सिटी है, तो वो इतने सालों से कॉन्टिन्यूअस है, मेंटेन्ड है। ऑब्वियसली बहुत सारे रूलर्स आए, बहुत सारी बदलाव हुआ, बट वो शहर है आज भी। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि मेहरगढ़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देन आपका आता है मड ब्रिक हाउसेस और पिट्स, ठीक है, पिट्स, गड्ढा खोदना, ठीक है। ये बुरजोम, ये कहाँ पर था, कश्मीर में, ओके। सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप, रीजनल वेरिएशंस, तो कई जगह आपको सर्कुलर पिट्स मिलते हैं, ठीक है, कई जगह आपको रेक्टेंगुलर मिलते हैं, ये भी समय के साथ साथ बदलता गया, ठीक है। उसके बाद हम पॉटरी की बात करें तो देखो अब ग्रेवियर है। ग्रेवियर क्या है, एवरीडे यूज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया स्टील के बर्तन है, डेली यूज के लिए है, एक अलग से क्रॉकरी का सेट रखा जाता है जब कोई मेहमान आता है, ठीक है। ब्लैक बर्निश्ड वेयर, एलिगेंस, ठीक है, थोड़ा सा मतलब उसके लिए स्पेशल है वो। देन मैट इम्प्रेस्ड वेयर, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, जिसपे
चित्रकारी भी की गई है, ठीक है, वो और महंगे हो गए कि हाँ किसी व्यक्ति ने बैठ के उन बर्तनों को जो है अच्छे से उस पर चित्रकारी करी है, तो वो देखने में अच्छे लग रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं तो थोड़ा महंगे होंगे, ठीक है, उस पर ज़्यादा एफर्ट किया गया है। देन राइज ऑफ मेगालिथिक स्ट्रक्चर, बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स आने शुरू हो गए, मॉन्यूमेंट्स, एलेबोरेट कॉम्प्लेक्सेस आने शुरू हो गए। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछेगा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के, इस बार आपका CDS 1 2024 में भी पूछा गया था। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3, ठीक है, फिर पूछेगा कौन कौन सी स्टेटमेंट है। तो ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि अच्छा उस समय पर क्या हो रहा था सोसाइटी में, कैसे लोग रह रहे थे, ठीक है। फूड सरप्लस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ट्रेड होगा। अब जब सरप्लस आना शुरू हो गया तो दूसरे गांव को आप जाके कहेंगे या दूर के इलाके को कहेंगे कि हाँ जी हमारे पास ये सरप्लस है, तुम हमसे ये ले लो, उसकी बजाय हमें वो दे दो जो भी आपके पास सरप्लस है। तो बार्टर सिस्टम, ट्रेड शुरू हो गया, ठीक है जी। इसी ट्रेड से जब आप देखेंगे इवेंचुअली कि यार बड़ा मुश्किल होता है ऐसे ट्रेड करना, तो करेंसी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, करेंसी की फॉर्म, क्योंकि उससे ट्रेड और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेटल्ड लाइफस्टाइल, कॉमन प्रॉपर्टी, शेयर्ड रिसोर्सेज, कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो इससे अब और एक चीज क्या आनी शुरू हुई, अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं हुआ, अब ये हो गया कि ये कुल की जगह है। देखो कई बार आपका वर्ड यूज किया जाता है गोत्र, ठीक है जी, गोत्र। तो गोत्र शब्द जो है वो कहां से आया, जहां पे गऊ, ठीक है, गऊ या गाय एक पर्टिकुलर समाज की, वैदिक पीरियड में जाकर हम देखेंगे कि जहां पर सबकी गाय बांधी जाती थी, ठीक है, तो वो एक ही फैमिली के लोग थे, एक्सटेंडेड फैमिली थी वो, ठीक है, तो सब जो है उसी से रिलेटेड थे, वो आपस में कहीं ना कहीं मतलब लाइक रिश्तेदार हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो वहीं से आपका ये शब्द गोत्र शब्द जो आता है। तो अल्टीमेटली यहां पर कहने का मतलब क्या है कि कॉमन प्रॉपर्टी की तरफ था फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की तरफ हम बढ़ रहे थे। नियोलिथिक, अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो पिवटल शिफ्ट है, सेटल्ड लाइफ, कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स और पोटेंशियल फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम देखें ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एक स्टेटमेंट के भाई पूरे इंडिया में या किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में यूनिफॉर्मिटी थी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि जो न्यूलिथिक एरा है या कोई भी पर्टिकुलर एरा है वो लोग जो है कॉमन तरीके से उसको अडॉप्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। आज भी इंडिया में अगर मैं ये कहूं कि सारे लोग इक्वल स्थिति पे नहीं, आपको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर भी मिल जाएगा, ऐसा भी मिल जाएगा प्रॉपर जो आज से 100 साल पहले प्रॉपर हल चलाया जाता था। और एक तरफ आपको इंडिया में ये भी मिल जाएगा कि बहुत मॉडर्न एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है, जिसमें ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, जिसमें IT का यूज़ हो रहा है, जिसमें कंबाइनर्स, थ्रेशर्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है कि एक पर्टिकुलर पूरे रीजन में, पूरे भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, नहीं, ठीक है, कोई एरिया ज़्यादा पिछड़ा होगा, कोई आगे एडवांस कर रहा होगा, ठीक है। लोकल इन्फ्लुएंसेस आपको देखने को मिलेंगे, यूनिक इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, सीडेंट्री और सेमी सीडेंट्री लाइफस्टाइल आना शुरू हो गया, ठीक है जी। अब आपका ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन कौन कौन से हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट न्यूलिथिक रीजन की अगर हम बात करें तो मेहरगढ़, ठीक है, तो ये मेहरगढ़ हो गया, किली गुल मोहम्मद, राणा गुंडई और अजीरा, इसमें ये मेहरगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली एविडेंस ऑफ कंबाइंड प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, ठीक है, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन भी मिलती है और जो है सेटल्ड एग्रीकल्चर भी मिलता है। नदरन न्यूलिथिक अगर मैं देखें कश्मीर में तो बुर्जहोम, गुफकराल, कानिसपुर, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कंटेम्परेरी विद हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये आपको वहां पर उस समय पर देखने को मिलता है। कंटेम्परेरी का मतलब है उसी कालखंड में है। देन आपका अगर विंध्या हिल्स में, बेलन वैली हमने यूपी में देखा, गंगा वैली न्यूलिथिक रीजन, सो चौपानी मांदो, कोल्धिवा, ठीक है, महागढ़, तो ये लोकेशंस आपको मिल रही हैं कहाँ पर, विंध्याज में और गंगा वैली, ठीक है। तो बेलन वैली वन ऑफ द अर्लीस्ट न्यूलिथिक ऑक्यूपेशंस इन इंडिया, ठीक है, सीधा सीधा बेलन वैली के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका आता है मिड ईस्टर्न गंगा वैली, सो चिरांद, चेचर, सिनोवर, तारादीप, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है इसके बारे में। ट्रांजिशन टू चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक मतलब आपका कॉपर एज। सेंट्रल ईस्टर्न न्यूलिथिक रीजन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ईस्ट और साउथ ईस्टर्न एशिया न्यूलिथिक साइट्स। नॉर्थ ईस्टर्न न्यूलिथिक जो प्रेजेंट डे असम का रीजन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मारक दोला, ठीक है, इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है,
जैसे क्वेश्चन पूछा गया जॉर्वे कल्चर के बारे में, ठीक है, अगेन मैं एग्जांपल लेता हूं CDS 124 में, तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता था। अब अगर आपको पता है कि जॉर्वे कल्चर जो है महाराष्ट्र वाले रीजन में है, वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, आज भी है, ठीक है, घने जंगल है, उनको काट के वहां पर खेती की जाती है, फिर उसको 3-4 साल बाद छोड़ दिया जाता है, देन दे शिफ्ट टू अनदर एरिया, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ याम तारो, स्टोन एंड वुडन मेमोरियल्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है साउथ इंडियन न्यूलिथिक रीजन, कर्नाटका, ठीक है, में प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये साइट, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। एग्रोपेस्टरल और एश माउंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, अगेन सेम फीचर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। ओके, नाउ आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीफ सिस्टम, परमानेंट ड्वेलिंग्स, न्यू सोशल इंटरेक्शंस होनी शुरू हो गई, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, शेयर्ड आइडेंटिटी, ये आनी शुरू हो गई कि हम एक साथ हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, ठीक है। लैंड एंड प्लांट ओनरशिप, टेरिटोरियल डिमार्केशन होनी शुरू होगी कि ये हमारी ट्राइब का इलाका है, ये तुम्हारी ट्राइब का इलाका है, तो इससे जनपद, फिर महाजनपद, ठीक है, बहुत आगे चलकर, वैसे तो इससे पहले हम हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे, बट आइडिया ये है कि किस तरीके से टेरिटरीज डिफाइन होनी शुरू हो गई, ठीक है। पोटेंशियल न्यूक्लियर फैमिलीज आपको देखनी मिलना शुरू हो चुकी हैं। देन आपका एडवांसमेंट इन सेरामिक्स, बीड्स, क्राफ्टमैनशिप, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये इंसान जब उसके पास सरप्लस है, खाने के लिए भी है, सिक्योरिटी है, सेफ है, तो अब वो आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ जाएगा। आर्टिस्टिक चीज़ों की तरफ तब नहीं जाएगा जनरली जब उसका पेट भरा नहीं हुआ है, उसको बेसिक्स नहीं क्लियर है, वो खुद अपनी जान को लेकर सेफ नहीं है, ठीक है, वो इन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। रिचुअल्स एंड बिलीव्स, सो बरियल प्रैक्टिसेस आनी शुरू हो गई, इंक्लूडिंग एनिमल बरियल्स, ठीक है। इवन दफनाने के साथ साथ उसके साथ में उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो इस्तेमाल किया करता था व्यक्ति, वो भी रखी जाती हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट था आफ्टर लाइफ का कि जीवन के बाद भी, मरने के बाद भी जीवन है, ठीक है, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी तो उसके पास में रख दी जाती थी, ठीक है। सजेस्ट रिचुअल्स, बिलीफ आफ्टर लाइफ, इंसेस्टर वेनिरेशन, पोटेंशियल नेचर वर्शिप, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। टेराकोटा कैटल फिगर्स आपको मिल रही हैं, तो ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से जानवरों को भी पूजा जाने लगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी, आपकी हेल्थ, आपकी सेफ्टी भी डिपेंड करती है। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस। न्यूलिथिक फाउंडेशंस की बात करें, लेड द ग्राउंड वर्क फॉर अर्ली इंडियन विलेजेस, ठीक है, तो एक विलेज सिस्टम की आधारशिला रखी जानी शुरू हो गई। देन हम आते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड पे, न्यूलिथिक टू चाल्कोलिथिक, सो डिस्कवरी ऑफ मेटल, कॉपर एंड अर्ली ब्रॉन्ज, इसीलिए हम इसको चाल्कोलिथिक एज कह रहे हैं, ठीक है। सो इट इज द ब्रिज बिटवीन स्टोन एंड द ब्रॉन्ज एज, ठीक है। कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ स्टोन टूल्स विद मेटल इनोवेशन, अब यहाँ पर मेटल्स आना शुरू हो गए। मेटल्स आने से दो चीजें होंगी, हथियार भी आपके अच्छे होंगे, औजार बनने भी शुरू हो जाएंगे। खेती, देखो दो काम सबसे इंपॉर्टेंट है एंशिएंट टाइम्स में, एक तो एग्रीकल्चर जिससे पेट भरेगा, और एक डिफेंस जिससे आपको बाकी जानवरों से या बाकी ह्यूमन बींग से अपने आप को बचाना है, ठीक है। ओके, पेव्ड द वे फॉर वाइड स्प्रेड मेटल वर्किंग इन लेटर ईयर्स। इसके बाद हम अगर एरा की बात करें तो 2000 टू 700 BCE, बिफोर कॉमन एरा, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल, कॉपर एंड अर्ली ब्रॉन्ज, मेनली सीन इन प्री हड़प्पन फेजेस, एक्सटेंडेड टू पोस्ट हड़प्पन फेज ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा वाला पार्ट है उसी में हम इसको कवर करते हैं। मोर एफिशिएंट एग्रीकल्चर, टूल मेकिंग, क्राफ्टमैनशिप आपको देखनी शुरू हो गई, जो कि हम हड़प्पा में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइमरीली रूरल सेटलमेंट है, हिल्स के पास में, रिवर्स के पास में। स्टेपिंग स्टोन है ये, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शो कर रहा है कि कहाँ से इंसान चला था, कहाँ पर वो मेटल की खोज कर चुका है, और उस मेटल की खोज से किस तरीके से हथियार बना चुका है, औजार बना चुका है, ठीक है। अगेन पॉटरी, जो बर्तन हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने शुरू हो गए, ठीक है। पॉलीक्रोम डेकोरेशन, आर्टिस्टिक फ्लेयर आना शुरू हो गया। फेनिस्ट्रेड पॉटरी, ठीक है, मतलब जिसमें इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, छेद दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, शीप, गोट्स, कैटल, पिग्स, हंटिंग एंड फिशिंग कंटिन्यूड फॉर एडिशनल प्रोटीन, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बिकेम इंपॉर्टेंट। फ्रूट ट्रीज जो है ये आना शुरू हो गया। फ्रूट ट्रीज से आपको स्वीटनेस, जो मीठा
जो कह लीजिए पसंद है इंसान को, वो चीज़ें जो हैं उसने पूरी करनी शुरू करी। ठीक है, बारले, जौ, वीट, गेहूं, दालें, बाजरा, ज्वार, रागी मिलेट्स, ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम, ये सारी चीज़ें जो हैं उसने उगानी शुरू कर दी। एग्रीकल्चर उसको पता लगना शुरू हो चुका है कि कैसे इसको मेरे को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स जान चुका है, वो स्पेसिफिकली जान चुका है। ठीक है, अब इसमें रीजनल वेरिएशंस क्या हैं? अगर आप ईस्ट इंडिया की तरफ जाएंगे जहां बारिश ज़्यादा होती है, आज भी ऐसा है, स्टेपल डाइट है चावल, और वेस्ट में आएंगे तो बारले है, जौ है। अब वो जौ की जगह अब वीट हो चुका है। ठीक है, मेनली राइस कल्टीवेशन, देन suggest potential knowledge exchange also, diverse crop showcase adaptability and resourcefulness। जिस जिस तरीके से जिस जगह में वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी अडेप्टेशंस करता जा रहा है। अब घर कैसे हैं? ठीक है, स्टडी ड्वेलिंग्स हैं, स्टोन और मड ब्रिक से बने हुए हैं। ठीक है, पत्थर के हैं या मड ब्रिक्स है, अभी वो पक्का वाला घर नहीं है। चेन बिल्डिंग, ठीक है, इंटरकनेक्टेड हाउसेज, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हाउसेज हैं। ठीक है, सबके अपने अपने घर हैं। कम्युनिटी और शेयर्ड स्पेस आनी शुरू हो गई कि यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होंगे, जैसे गांव में होता है। ठीक है, पंचायत की ज़मीन है। डाइवर्स प्रैक्टिसेस, सिंगल इंटरमेंट्स, जार बरियल्स, बॉक्स शेप्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो गई। मतलब अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि एक व्यक्ति जब उसकी डेथ हो रही है तो उसके बाद उसके पास उसका इंपॉर्टेंट सामान जो वो व्यक्ति यूज़ करता था वो भी साथ में रख दिया जाता था आफ्टर लाइफ के लिए। ठीक है, शो केस वेरिएड बिलीफ्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि सोच क्या थी या किस तरीके से वो लाइक मरने के बाद की ज़िंदगी को मानते थे वो। टूल्स एंड वेपन्स आता है, मेटल्स, कॉपर और अलॉयज। ठीक है, नाइव्स, एक्सेस, फिशिंग हुक्स, चीजल्स, पेन्स। अब इससे आपने बहुत अच्छा, अब एक जो है, एक तो आप स्टोन को जो है कहीं ना कहीं उससे टूल्स बना रहे हो, और अब आपके पास मेटल आ गया है। ठीक है, मेटल तो नेक्स्ट लेवल पे बात चली गई अब। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो अब देखो अलग अलग तरीके से प्रोफेशंस आने लग गए अब। ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशंस आने लग गए। अब बहुत सारे प्रोफेशंस आने लग गए तो इससे क्या होगा कि सिर्फ सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर में नहीं होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी काम होंगे जो वो लोग काम करेंगे, और उसमें उनको अलग अलग प्रोफेशंस डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टूल्स, ऑर्नामेंट, वेसल्स, इंट्रिकेट फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, देन आपका टेराकोटा, आर्टिशंस, वेसल्स, फिगरीन्स, ऑर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चालकोलिथिक एज। देन हम चलते हैं आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। इस पे आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, आहार कल्चर, चालकोलिथिक एज। अब अगर आहार की बात करेंगे तो कौन सा पर्टिकुलर रीजन है, ये देखो, ये प्रेजेंट डे जो राजस्थान का इलाका है, राजस्थान का जो ईस्टर्न राजस्थान है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द गुजरात वाला रीजन। अब ये देखो, ये है आपकी साबरमती रिवर, ये रही आपकी माही रिवर, और ये रही बानस, है ना, बनास रिवर, और इसी के इर्द गिर्द ये जो है आहार कल्चर डेवलप हुआ। ठीक है, तो इसमें आहार, गिलोंद, ओजियाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब इसमें जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई। ठीक है, इंप्रेसिव सेरामिक्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ये पर्टिकुलर इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, 2025 से 1270 बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट आता है कायथ कल्चर। कायथ कल्चर ये आपका कहाँ पर है? हाँ जी, ये आपका प्रेजेंट डे ये रहा। ठीक है, प्रेजेंट डे आप कह सकते हैं कि जो गुजरात है, राजस्थान का पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। सो और वेस्टर्न मध्य प्रदेश का जो रीजन है। रेस क्वेश्चंस अबाउट कल्चरल कनेक्शंस, मिक्स्ड इकोनॉमी, कल्टीवेशन है, लाइफ स्टॉक, हंटिंग है, फिशिंग है, अर्ली कनेक्शन विद द हॉर्सेज, पोटेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हॉर्सेज, घोड़े मिलने शुरू हो गए। ठीक है, ट्रेड और सिंबॉलिज्म, तो कहीं ना कहीं ये है कि घोड़े जो है सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका कोई बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है, बट ये माना गया कि वहाँ से आ रहे हैं। पॉसिबली ड्यू टू अर्थक्वेक, सडन एंड इंट्रिगिंग पजल्स फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो ये एक कायथ कल्चर। देन आपका आता है मालवा। ठीक है, कायथ ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका मालवा कल्चर। डाइट क्या थी? ग्रेन, ऑयल सीड्स, फ्रूट। ठीक है, जो मालवा अगेन द वेस्टर्न मध्य प्रदेश, अभी भी हम मालवा प्लेट्यू की बात करते हैं। ठीक है, सो मालवा वेयर में अब अलग अलग कलर्स आने शुरू हो गए, बफ, क्रीम, डार्क ब्राउन पैटर्न्स, वाइट, पेंटेड, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल बिलीफ्स क्या हैं?
टेराकोटा फीमेल फिगरिंग्स, ठीक है। फीमेल फिगरिंग से आपको क्या पता लग रहा है? फीमेल डीटी के बारे में पता लग रहा है। फीमेल डीटी देवी देवता या देवियों के बारे में आज भी हम देवी पूजा की बात करते हैं, शक्ति पूजा की बात करते हैं। बुल फिगरिंग्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस और टॉयज, ठीक है। बुल फिगरिंग्स, बुल किस चीज का? स्ट्रेंथ का सिंबल है, ठीक है। देन आपका एंड 1400 BC coincides with आहार कल्चर्स डिक्लाइन, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। मालवा कल्चर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है जॉर्वे कल्चर, जिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। हार्ट ऑफ महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग वेस्ट कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट विदर्भ, तो महाराष्ट्र का मतलब कोस्टल एरिया को छोड़ के बाकी वाला महाराष्ट्र, ठीक है। और जॉर्वे, अहमदनगर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजर सेंटर्स क्या हैं? दामाबाद, इमाम गांव। हाउसिंग अर्ली रेक्टेंगुलर, देन उसके बाद सर्कुलर होनी शुरू हो गई। ड्राई फार्मिंग, स्टॉक रेजिंग, हंटिंग, फिशिंग। अब देखो इस पे क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्वेश्चन दे दिया गया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। जी नहीं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं था, ठीक है। एडवांस टेक्निक, क्रॉप रोटेशन, डाइवर्स क्रॉप्स, बार्ले, वीट, ज्वार, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। बरियल्स, यूनिक कस्टम है। चिल्ड्रन इन उन्स, ठीक है। बच्चों को ऐसे, अगर बच्चे की मान ली डेथ हो जा रही है तो उसको इस तरीके से 2 बर्तनों में फिट करके रखा जा रहा है। मतलब अभी तक इसका कुछ एग्जैक्ट रीजन नहीं पता लगा है कि क्या क्यों है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे बर्तन जो है आसपास में रखे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक बहुत यूनिक सा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। अडल्ट्स विद लेग्स रिमूव्ड बिलो एंकल्स, ठीक है। लेग्स जो हैं एंकल्स के बाद को उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अगेन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर, ठीक है जी। ओके, अब ये एक अच्छा मैप है, ठीक है। सो दिस इज आहार कल्चर, काद, दिस इज द मालवा कल्चर, जॉर्वे कल्चर, दिस इज द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला रीजन, ठीक है जी। ऑस्ट्रे कलर्ड पॉटरी कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्टिंक्टिव रेड वॉश्ड फ्रेजाइल पॉटरी है। सेटल्ड लाइफ को शो कर रहा है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कल्टिवेटेड क्रॉप्स को शो कर रहा है। कहाँ पर? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इस पर्टिकुलर रीजन में। डिबेटेड है, मतलब इसका ओरिजिन प्री हड़प्पा या हड़प्पन टाइम में कहा जाता है। और सिग्निफिकेंस क्या है? बाकी कम्युनिटीज़ के बारे में हमें बताता है, एक आइडिया देता है कि हाँ। देन आपका आता है पेंटेड ग्रेवियर कल्चर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये OCP क्या है, ये PGW क्या है, ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा, ये शॉर्ट फॉर्म भी यूज की गई है पेपर में, ठीक है। फाइन, स्मूथ, इवन कलर्ड प्ले। उसके बाद हाई क्वालिटी, पोटेंशियली फॉर एलिट्स। और यहां पर आपको सिग्निफिकेंस क्या है? वेल कनेक्टेड कल्चर के बारे में पता लगता है। और अगेन वही मेन चीजें कि आपको डाइट पता लग रही है, सोसाइटी पता लग रही है, ठीक है, कैसे उनका बिलीफ्स पता लग रहे हैं, ये बारे जो है क्वेश्चन आपको इन सारी चीजों के बारे में पता लग रहा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब ये देखो, इस बार का CDS का सेट A का पहला क्वेश्चन जॉर्वे कल्चर पे था, ठीक है। इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया, ये सही है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया मैप। द परवरा और गोदावरी वैली सीम टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन। अब ये न्यूक्लियर जोन का मतलब न्यूक्लियस जोन, मतलब ये सेंटर था, ठीक है। ये उस पूरे कल्चर का सेंटर वाला पार्ट था। अब देखो लॉजिकली पेपर में कैसे सोचना है, पेपर में आपको ऐसे सोचना है कि नदियां जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रही हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नदी रही है, पानी इसका सोर्स रहा है, नदी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी का सोर्स रहा है। हमने आहार कल्चर में भी क्या देखा? बनास नदी, ठीक है, माही और साबरमती के बीच में हमने वो देखा। तो या फिर हमने बात करी नर्मदा वैली की, ठीक है, हमने बेलन वैली की बात करी। तो नदियां जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये आपको बता रहा है कि ये न्यूक्लियस था, ये सेंटर पार्ट था। ये स्टेटमेंट आपकी सही हो गई, ठीक है। देन लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। जी नहीं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हमें शाम में देखा हमने, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? 1 और 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने आज का सेशन थोड़ा सा तसल्ली से सुना तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मीजोलिथिक साइट्स द एविडेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ शीप एंड गोट विद द मीजोलिथिक पीपल हैव बीन रिकवर्ड, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ये थोड़ा टफ हो गया। बट अगर हम देखें तो सराय नहर राय,
चौपाई मांदो यूपी में आता है, आदमगढ़ आता है आपका मध्य प्रदेश में, और दमदमा जो है हरियाणा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इन साइट्स में, तो मीजोलिथिक साइट्स में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि नर्मदा वैली जो मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पर आपको ये साइट मिलती है, दैट इज़ द आदमगढ़। ठीक है जी। तो association of sheep and goat with the Mesolithic people around 6 millennium BCE, so may have been the party adopted settled way of life। ठीक है, तो यहाँ पर आदमगढ़ मध्य प्रदेश। देन आपका आता है होमो इरेक्टस स्कल वॉज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स? हाथनोरा इन नर्मदा वैली, होशंगाबाद इन नर्मदा वैली, बागोर इन सोन वैली, बानस घाट इन बेलन वैली। ठीक है, अगेन इसका आंसर भी सेम है, मतलब नर्मदा वैली। ठीक है, नर्मदा वैली में भी हथनौरा। ठीक है, होशंगाबाद आपका जनरली अगर आप होशंगाबाद प्रेजेंट देखोगे तो महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश, तो हथनौरा, सो आंसर हो गया ए। अब देखो इन क्वेश्चंस को आपको ये समझना है कि थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करोगे, बेसिक समझ लिया कि क्या था, अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें याद रहनी शुरू होंगी। डॉग्स वर बरीड इन ह्यूमन बरियल्स एट गुफकराल, बुरजोम, मातंड, मेहरगढ़। ये आपको प्रैक्टिस डॉग बरियल की मिलती है कश्मीर वाले रीजन में, नॉर्थ वाले रीजन में, तो आंसर हो गया बुरजोम। ठीक है, बुरजोम। ठीक है, बुरजोम में आपको ये देखने को मिलता है, वाज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर आफ्टर द एक्सकेवेशन, मेनी ऑफ द फेज वर डिस्कवर्ड। यूजली जो है आपको डॉग बरियल देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की कहानी, ये आपका बुरजोम। ठीक है, इस तरीके की कहानी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, डॉग बरियल की कहानी यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, ह्यूमन बरियल विद डॉग बरियल। नेक्स्ट आता है अपर पेलियोलिथिक, मदर गॉडेस मेड ऑफ द बोन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपर पेलियोलिथिक की बात हो रही है, तो ये आंसर है आपका बेलन वैली, दैट इज इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। ठीक है, मदर गॉडेस ऑफ bone has been obtained from the upper paleolithic level of बेलन वैली, दैट इज द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको पॉज करना है, थोड़ा सा सोचना है, देन ट्राई टू सी द आंसर। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स yielded द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम नियोलिथिक टू हड़प्पन पीरियड? ठीक है, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीमंगन। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था, दैट इज द मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से नियोलिथिक में भी आपको ये साइट मिलती है, बाद में हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी आपको ये देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। आई होप दिस सेशन हैज सर्व द पर्पज। ठीक है, कोशिश करूँगा, थोड़ा सा आज मैंने समय ज़्यादा लिया, पर कोशिश करूँगा कि मैं आगे के जो सेशंस हैं वो और ज़्यादा ब्रीफ रखूँ। आइडिया यही है कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को एटलीस्ट आप बेसिक से समझ ले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।